भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। पिछले भाग में परिवार में सुख शांति से कैसे रहें इस बारे में चर्चा की गई थी। उसे आगे बढ़ाते हुए इस बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रभु ने परिवार बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है। यहाँ दुख का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उस परम शक्ति के किसी भी निर्माण में कोई भी कमी नहीं रह सकती। यदि हम सोचें तो पाएंगे कि कमी हमारे अंदर ही है। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए सुख और दुख दोनों को घर के एक कोने में बिठा दो। उनसे प्रार्थना करो कि तुम मेरे स्वामी से, मेरे मालिक से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। वो मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा में विद्यमान हैं और तुम उसी के भेजे हुए दो मायावी रूप हो। तुम मुझसे, मेरे परिवार से दूर भी नहीं जा सकते, परंतु मुझ पर कभी भी हावी होने का प्रयास मत करना। जब आप मन में इस प्रकार के भाव पैदा करेंगे तो सुख और दुख आपको समभाव में दिखाई देंगे। आप न तो सुख में लिप्त हो पाओगे और न दुख से दुखी होगे। अर्थात आपको दुख कभी भी नहीं सता पाएगा। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब आपकी आस्था पूर्ण रूप से आपके स्वामी के प्रति होगी। यदि आपका ध्यान उस परम शक्ति की ओर लग जाएगा तो आपको सुख और दुख में भेद नजर नहीं आएगा। और जब ऐसा होने लगेगा तो फिर परिवार में दुख कैसा? शांति ही शांति का वातावरण रहेगा। जैसे बच्चा एक खिलौने के टूटने पर रोने लगता है, ठीक, और उसके उन्हें नए खिलौने की मांग करने लगता है और खिलौना मिल जाने पर उन्हें खुश होकर खेलने लग जाता है। ठीक वैसे ही आपके अंदर प्रभु का विश्वास पैदा होने पर कितना भी बड़ा संकट आए, वह छोटा रूप लेकर टल जाएगा और आप कठिन से कठिन कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। एक बात और ध्यान देने की है, परिवार में आप बड़े हैं तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें और कम से कम बोलने की आदत डालें। आप कहीं भी किसी भी परिवार में देखें तो पाएंगे कि जिस प्रकार बड़े लोगों का कम से कम वहाँ बोलना होता है, तो अन्य परिवारों की अपेक्षाकृत अधिक शांति उनमें पाएंगे। नपे तुले शब्दों का प्रयोग को आप ऐसे भी कर समझ सकते हैं। मुझे आ गया है कम बोलना, पहले सतोलना, फिर मन में बोलना और फिर बोलना। मगर कभी कभी जल्दबाजी में ज़्यादा बोल जाता हूँ, बाद में पछताता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ। जुबान मुफ्त की है, फिसल जाती है। फिर बोलने की भी तो आज़ादी है। जल्दबाजी में कुछ गलत गर्म शब्द निकल जाते हैं जो दूसरों को चुभ जाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। दुख तो मुझे भी होता है, दिल अंदर ही अंदर रोता है। अनर्थ बोलकर किसी का दिल न दुखाऊंगा, न खुद रोऊंगा और न दूसरों को सताऊंगा। कम बोलने का प्रयास जारी है, प्रयास करता हूँ। अब सोच कर ही बोलूँगा, पहले सतोलूँगा, फिर मन में तोलूँगा, इसके बाद ही बोलूँगा, इसके बाद ही बोलूँगा। एक बात और ध्यान रखें, इतना कभी न बोलें कि सामने वाला आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान
को ठेस पहुंचा दे। मान प्रतिष्ठा के लिए जवाब दीजिए, वहाँ चुप नहीं रहना है। दूसरों को अपने मान सम्मान पर हावी नहीं होने देना है। उसे यह सबक भी सिखाना है कि वह किसी के भी मान सम्मान को ठेस न पहुंचा पाए। वैसे भी हमें अपने मान प्रतिष्ठा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सारे विधाता के हाथ में है, परम शक्ति के हाथ में है। हमारी मान प्रतिष्ठा भी वो बढ़ाएगा तभी बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। तो इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मान सम्मान जितना उसने हमारा बढ़ा रखा है, दे रखा है, वो उसी में काफ़ी हमको समझना चाहिए और उसी को पर्याप्त समझना चाहिए, क्योंकि उसे तो सारे संसार की फिक्र है, आपके घर की नहीं है। सारा संसार उसी के घर है और वो सबका मालिक है। सभी उसके अपने जीव हैं। उन जीवों में वो सब में मौजूद है और समाया हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो हमको अपने मान प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है। मान प्रतिष्ठा तो जितना आपकी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा प्रभु ने दे रखी है। आप जो सुख और शांति से बैठकर सोचेंगे तो पाएंगे कि बहुतों से हम काफ़ी आगे हैं और प्रभु ने हमको काफ़ी मान सम्मान दे रखा है, धन दे रखा है, परिवार दे रखा है। ये कोई कम बात नहीं है। नहीं तो किसी के पास बेटा नहीं है तो किसी के पास बेटी नहीं है, कोई दोनों ही अकेले जी रहे हैं। तो इस तरह की कई आपको संसार में दुख नज़र आएंगे। इसलिए इस मायावी संसार की ओर अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको माया के बनाने वाले की ओर अधिक जाने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उसके बारे में कितना सोचते हैं, कितना ध्यान देते हैं, कितना समय देते हैं। तो जब तक हमारे मन में ये विचार नहीं आएगा कि हमारे संसार का मालिक एक है और हम सभी जीव उसी के हैं, वो हमारा है और हम उसके हैं, बस इतना सा विचार आते ही आपके विचार धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे, आपके संस्कार बदलने लग जाएंगे, आपके भावों में परिवर्तन होने लग जाएगा। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास क्या कमी है। उसके पास तो असीम भंडार हैं। वो आपको कितने ही भंडार देता रहता है, सभी चीज़ों के, एक के नहीं, सारी चीज़ों के देता रहता है। तो आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन वो देते हुए कभी नहीं थकता। उसके पास असीम तरह की वस्तुएं हैं जो मायावी बनाई हुई हैं और उसी में संसार का जीव भटकता रहता है और अंत समय में उसे वो माया छोड़नी पड़ती है। यदि ये ज्ञान सब हो जाए तो उसकी ओर हमारा ध्यान लगने लगेगा और ये सारी माया से ध्यान हटने लगेगा। बस इतना सा ही है कि हम उसको भजें और माया को छोड़ें। माया छोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा, क्यों कि चारों तरफ उसका पहरा है। जिधर देखेंगे उधर माया ही माया नज़र आएगी और हमको दुख देने का प्रयास करेगी, सुख दिखाकर दुख देगी। इन बातों को ध्यान में रखकर हमें प्रभु से अपनी ओर आस्था लगानी है और उसकी ओर जाना है। अपने मन के अंदर आस्था लगानी है और उसकी ओर जाना है, उसी का ध्यान करना है। बस इतना ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा और उसकी ओर जाने लगेंगे, उसको पाने लगेंगे। आपके घर में शांति बनी रहे, आपका परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे, इसी कामना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हुए अगली चर्चा को इसी क्रम में बढ़ाते हुए कुछ उपाय इत्यादि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। आप बार बार सुनें, प्रभु का ध्यान करें और सभी को सुनाएं। धन्यवाद।